बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखो बच्चों, हमारी क्लास चल रही है मैथ की और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इस वीडियो में आज हम 3 पार्ट करेंगे इसके। तो देखिए यहाँ पर जो पहला पार्ट दिया हुआ है 1/4 और -1। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, शून्यकों के योग, यानी कि 1/4 शून्यकों का योग है और -1 शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए जो द्विघात बहुपद होती है इसको किस रूप में लिखा जाता है। ax2 + bx + c इस फॉर्म की, इस रूप की होती है द्विघात बहुपद। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूले के जरिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यानी कि फॉर्मूला x² - शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो एक तो हम सूत्र के जरिए इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग 1/4 दिया हुआ है और गुणनफल -1 दिया हुआ है। अगर हम इसको सूत्र के जरिए हल करना चाहें तो देखिए यहाँ पर x² तो यहाँ पर लिखना हमें शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 1/4 इंटू यानी कि गुणा में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल -1। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस दी हुई है तो इसको हम यहाँ पर -1 लिखेंगे। तो देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों x² - 1/4 की और x की मल्टीप्लाई 1/4 x और माइनस का 1। अब देखिए इसको हम आगे कैसे हल करेंगे। यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसको हमें एलिमिनेट करना है यानी कि इसको हटाना है। तो इसको हटाने का एक तरीका है, देखिए या तो हम LCM के जरिए यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य होता है उसके द्वारा भी हल कर सकते हैं, या यहाँ पर 1 2 3 पद दिए हुए हैं, नीचे से 4 हटाना है तो हम क्या करेंगे, तीनों पदों को 4 से गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तीनों पदों को 4 से गुणा करने पर। तो इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं, गुणा करने पर। तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 यहाँ पर 3 पद दिए हुए हैं, इसकी 4 से गुणा करेंगे, इसकी 4 से गुणा करेंगे और इसकी 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी 4 के साथ गुणा करेंगे तो यह 4x2 1/4 x गुणा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 की गुणा 4 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो आगे हमारा क्या बचेगा, 4x2 4 से 4 कट गया, -1 की और x की गुणा यानी कि x और 4 एकम 4 माइनस का 4। तो इस प्रकार से हमारी जो द्विघात बहुपद आई 4x² - x माइनस का 4, ये हमारी द्विघात बहुपद। इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं यानी कि फॉर्मूले का यूज़ करके। तो इसके बाद देखिए दूसरा जो तरीका होता है, दूसरा जो मेथड होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का दूसरा तरीका। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है जो द्विघात बहुपद होती है ax2 + bx + c इस रूप की होती है, इस फॉर्म की होती है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो हमें पता है देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग 1/4 दिया हुआ है तो इसको 1/4 लिखेंगे और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है -1 तो इसको हम -1/1 लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर यानी कि हर हम 1 कर सकते हैं। तो देखिए जो दूसरा तरीका है इसको हल करने का, इस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर शून्यकों का जो योग दिया हुआ है
माइनस बी का बटा ए इक्वल टू 1 का बटा 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता है b की जो वैल्यू होगी 1 होगी और a की यहाँ पर वैल्यू होगी 4 होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे माइनस बी इक्वल टू 1। तो हमें प्लस का b चाहिए, तो ये जो माइनस वाला निशान है यहाँ पर इस साइड में, ये b की वैल्यू यहाँ पर माइनस की 1 हो जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखिए यहाँ पर 4 दी हुई है, तो इसको 4 लिखेंगे। सबसे पहला काम तो हमारा ये। अब देखिए यहाँ पर जो c का बटा a दिया हुआ है, c का बटा a, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, माइनस 1 का बटा 1। तो c की वैल्यू माइनस 1 और यहाँ पर जो a की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए a यहाँ पर a आएगा, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू यहाँ पर माइनस की 1। तो यहाँ पर c का बटा a जो गुणनफल दिया हो माइनस 1 का बटा 1, तो c की वैल्यू माइनस 1 और a की वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू यहाँ पर तो 1 होगी, यहाँ पर 4 दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए दोनों डिफरेंट हो गए, यानी कि a की वैल्यू है जो हमें सेम करनी है, एक जैसी करनी है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 दी हुई है और यहाँ पर a की वैल्यू 4 दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको सेम करना है, यानी कि एक जैसा करना है। तो हमें पता है, देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 1 और यहाँ पर 4 दी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो c का बटा a दिया हुआ है माइनस 1 का बटा 1, इसको ऊपर नीचे हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 4 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, c का बटा a, इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस 1 का बटा 1, तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 4, डिनोमिनेटर 4 दिया हुआ है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम बराबर करना है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 4 की और माइनस 1 की मल्टीप्लाई 4 और 4 एकम 4। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर c की वैल्यू माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर माइनस यानी कि प्लस की 4। तो यहाँ पर भी देखिए a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। अब दोनों जो a की वैल्यू है यहाँ पर सेम हो गई, यानी कि बराबर हो गई, एक जैसी हो गई। और यहाँ पर b की वैल्यू है जो माइनस b इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमें b प्लस का चाहिए, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू माइनस 1, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू माइनस 4। तो देखिए इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो द्विघात बहुपद होती है ax की 2 प्लस bx प्लस c, यानी कि इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे a की जगह, b की जगह और c की जगह। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax स्क्वायर दिया हुआ है, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 4, तो इसको आगे लिखेंगे x स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का bx दिया हुआ है, तो b की वैल्यू देखिए यहाँ पर माइनस की 1 दी हुई है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 1 गुणा x, और प्लस का c दिया हुआ है, तो c की वैल्यू कितनी है, माइनस की 4, तो इसको माइनस की 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको आगे हल करेंगे, 4x की 2 माइनस 1 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x और माइनस का 4। तो ये आ गई हमारी द्विघात बहुपद 4x की 2 माइनस x माइनस का 4, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है इसका, और दूसरा जो मैंने पहले आपको बताया था फॉर्मूले के ज़रिए, यानी कि सूत्र के द्वारा भी इसको हम हल कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इसका पार्ट नंबर 2, जो भाग नंबर 2 दिया हुआ है, इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो जो भाग नंबर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर जो योग दिया हुआ है शून्यों का वर्गमूल 2, और जो गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पर 1 का बटा 3। तो सबसे पहले हम इसको सूत्र के द्वारा हल करेंगे, यानी कि सूत्र द्विघात बहुपद का क्या बताया मैंने अभी आपको, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योग गुणा x प्लस शून्यों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो देखिए यहाँ पर इस सूत्र में एक्स स्क्वायर
शून्यकों का योग, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, वर्गमूल 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2 और इसकी गुणा करेंगे x से, तो प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1/3। तो इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, x² माइनस वर्गमूल 2 की और x की गुणा वर्गमूल 2x और प्लस का 1/3। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 1/3 में जो 3 है डिनोमिनेटर यहाँ पर नीचे 3 दिया हुआ है, तो इसको हमें हटाना है, यानी कि एलिमिनेट करना है। तो इसको हटाने का मैंने पहले भाग में आपको बताया था, यहाँ पर 1 2 3 पद दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों पदों को 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करने पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले x² को 3 से गुणा करेंगे, इसके बाद इसको 3 से गुणा करेंगे और इसके बाद 1/3 को 3 से गुणा करेंगे। 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 3x की 2, 3 की और वर्गमूल 2 की मल्टीप्लाई 3 वर्गमूल 2x और प्लस का यहाँ पर 3 से 3 कट गया प्लस का 1। तो ये आ गई हमारी द्विघात बहुपद 3x की 2 माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस का 1। तो अब हम इसको करेंगे दूसरे तरीके से, जो दूसरा मेथड दिया हुआ है उस तरीके से इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो शून्यकों का योग होता है इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो योग कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वर्गमूल 2/1 और इसके बाद जो गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/3। तो ये तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर -b/a क्या होता है, शून्यकों का योग, और 1/3 क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, -b/a शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 2 शून्यकों का योग वर्गमूल 2/1 और यहाँ पर c/1 जो शून्यकों का गुणनफल होता है 1/3। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर a की 2 वैल्यू हैं, a का मान यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर नीचे a दिया हुआ है, इसको यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, तो इसको क्या करना है, सेम करना है, बराबर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यहाँ हमें 3 चाहिए 1 की जगह, तो वर्गमूल 2/1 है शून्यकों का योग, इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे। तो पहले इसको इक्वल करेंगे, तो -b/a इक्वल टू वर्गमूल 2/1 ऊपर नीचे इसको हम 3 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 2 और 3 एकम 3 और c/a यहाँ पर दिया हुआ है गुणनफल 1/3। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब a की वैल्यू यहाँ पर सेम आ गई, a का मान यहाँ पर भी 3 और a का मान यहाँ पर भी 3। तो अब हम इनकी अलग अलग वैल्यू है वो लिखेंगे। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो a की वैल्यू 3। तो b की वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों, तो b की वैल्यू -b बराबर है 3 वर्गमूल 2, तो प्लस का b किसके बराबर होगा, यहाँ पर -3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। और c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर c के इक्वल में क्या रखा हुआ है, 1, तो c की वैल्यू 1। तो इस प्रकार से हमारे a, b और c के मान आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, जो द्विघात बहुपद होती है ax की 2 प्लस bx प्लस c, इसमें a, b और c का जो मान है वो पुट करेंगे, रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 3 दी हुई है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो 3 गुणा x की 2 प्लस bx, b की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 वर्गमूल 2 गुणा x प्लस c की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। तो इसको दोबारा से लिखेंगे हम, 3x की 2 माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1। तो इस प्रकार से ये हमारी द्विघात बहुपद आ गई और यही हमारा आंसर होगा। तो इस पार्ट नंबर 2 को भी हमने 2 तरीके से हल कर दिया। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है इसको भी हम 2 तरीके से हल करेंगे।
आपको जो सा भी तरीका अच्छा लगे उसी से कर लेना। तो देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है 0 और वर्गमूल 5। तो शून्यकों का योग यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम शून्यकों का योग 0 दिया हुआ है और शून्यकों का जो गुणनफल है वर्गमूल 5 दिया हुआ है। तो पहले हम इसको फॉर्मूले से हल करेंगे, यानी कि सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला होता है x² माइनस, फिर लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो देखिए इसमें जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर वो पुट करेंगे x² माइनस शून्यकों का योग, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0, गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल वर्गमूल 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्गमूल 5। अब इसको आगे हल कैसे करेंगे, x² माइनस 0 की x के साथ गुणा, यानी कि 0 हो जाएगा, तो 0 को लिखा नहीं जाता। तो आगे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस वर्गमूल 5। अगर हम इसको लिखना चाहें तो x की और 0 की 0 और इसको क्या लिखेंगे वर्गमूल 5। तो इसको दोबारा से लिखेंगे हम x² और ये माइनस का 0, ये प्लस का वर्गमूल 5 है तो इसको वर्गमूल 5। तो इस प्रकार से x² प्लस वर्गमूल 5 हमारी द्विघात बहुपद यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये तो था फॉर्मूले का यूज़। अब हम इसको करेंगे दूसरे मेथड से, दूसरे तरीके से। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर शून्यकों का योग यहाँ पर दिया हुआ है 0, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का योग का माइनस b का बटा a, और गुणनफल का सूत्र क्या होता है c का बटा a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोबारा से हम 0 को लिख सकते हैं 0 का बटा 1 माइनस b का बटा a, शून्यकों का योग का सूत्र होता है ये। और यहाँ पर शून्यकों का जो गुणनफल दिया हुआ है वर्गमूल 5 का बटा 1 लिख सकते हैं इसको c का बटा a। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर a की 2 वैल्यू हैं, a का मान यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है। तो अब हम इनको बराबर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से ही बराबर दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इनकी वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर 1, a के सामने क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू 1, यहाँ पर भी 1 है तो a की वैल्यू 1 लेंगे। तो b की वैल्यू देखिए, यहाँ पर b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या लिखेंगे, c के सामने क्या है वर्गमूल 5, तो इसको लिखेंगे वर्गमूल 5। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमारी जो द्विघात बहुपद होती है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म की होती है, इस रूप की होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ पर 1 गुणा x की 2 करेंगे, प्लस bx है तो b की वैल्यू 0 गुणा x करेंगे, और c की वैल्यू कितनी दी हुई है प्लस की वर्गमूल 5। तो देखिए प्यारे बच्चों, 1 की x² के साथ गुणा x², 0 की x के साथ गुणा 0 और वर्गमूल 5 यहाँ पर वैसे का वैसे। तो इसके बाद लिखेंगे x², तो यहाँ पर 0 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा वर्गमूल 5। तो इस प्रकार से ये हमारी द्विघात बहुपद आ गई और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा।